मुझे अभी 6 महीने हुए हैं और जब मैं आया तो सत्र समापन की तरफ था। मेरे पास काफी समय था। ये परिसर नया है, 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, काफी समस्याएं हैं यहाँ। हमने पौधारोपण करने के लिए एक प्लानिंग की। वानिकी विशेषज्ञ सुदेश वाघमारे जी 2 महीने गर्मी में यहाँ तपे हैं और उन्होंने इसकी पूरी मैपिंग करके बताया कि 6000 पौधे लगाने की गुंजाइश उन स्थानों पर है जहां कभी निर्माण नहीं होने हैं फ्यूचर में। हमने 1111 पौधे लगाने का एक अभियान पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने शुरू किया। आज 1111वां पौधा जो है कुमार विश्वास जी और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों लगा है। ये पहला चरण यहाँ समाप्त होता है। मित्रों, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस विश्वविद्यालय का है। ये एशिया का पहला और भारत का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ मैंने देखा कि कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं है, ऐसी छवियां नहीं है जिससे ये लगे कि हम किसी मीडिया के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या वहां काम कर रहे हैं। मैंने कुछ 100 साल के 100 फ्रंट पेज कवरेज भारत में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं के माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में कुछ पलटना शुरू किए और मैं बड़ा आभारी हूं पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी का कि उन्होंने भारत की आजादी के पहले के कुछ हमें फ्रंट पेज बड़े दुर्लभ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कुमार जी ने उनका अवलोकन किया। फिर मैंने पूरे देश के अखबारों से ये निवेदन किया कि अगर उनके आर्काइव में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित फ्रंट पेज हों तो वो हमें कृपा करके उपलब्ध कराएं। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के दिन उस प्रदर्शनी का, जिसमें 100 फ्रंट पेज के भारत में घटी हुई 100 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें केवल भारत का इतिहास परिलक्षित नहीं होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, बल्कि मीडिया की एक जर्नी, मीडिया की एक यात्रा के भी आप उनमें दर्शन करते हैं। वो प्रदर्शनी यहाँ हमने शुरू की। अभी उसके कुछ फ्रेम हमारे माननीय अतिथियों ने देखे। मैं उनके स्वागत में एक एक बात कहूंगा। डॉक्टर मोहन यादव का एक इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था। हम सब लोग देखते हैं, दिन भर मोबाइल पे बहुत सारी चीजें तैरती हुई हम तक आती हैं। एक इंटरव्यू शायद न्यूज 18 में था और सुधीर दीक्षित उनमें एक प्रश्न कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। ऐसा प्रश्न आमतौर पर सभी ऐसे लीडर से किया जाता है जिन्हें कोई बड़ा अवसर मिलता है। उनसे यह पूछा गया कि आप तो विधायक दल की बैठक में दूसरी तीसरी पंक्ति में कहीं बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में जब आपका नाम उच्चारण हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? मित्रों, इसका क्या जवाब हो सकता है? बहुत लोग होंगे जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, अपने संघर्ष की बड़ी कहानी कहेंगे कि यहां तक आना ऐसा ही नहीं है, मैं ऐसा बन के आया हूं। लेकिन मोहन जी के जो शब्द हैं वो हम सबको क्या सिखाते हैं, ये रेखांकित करने वाली बात है। उन्होंने कहा, मैंने इस ढंग से कभी सोचा नहीं और मेरी पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिए हैं उनको पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से मैंने निभाने की कोशिश की है। अब ये दायित्व मिला है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें उनका कोई अहंकार नहीं झलका और उन्होंने वो वस्तुस्थिति बयान की कि जो एक सामान्य कार्यकर्ता के भाव से जब समाज जीवन में हम काम करते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं तो वो विनम्रता हमारी जमीन पे होनी चाहिए। दूसरा, 2008 में मेरी एक किताब छप के आई थी, मेरा उपन्यास था एक साध्वी की सत्ता कथा। वो एक राजनीतिक उपन्यास था। उसमें मैंने एक प्रयोग किया था, प्राचीन काल की कोई कहानी कही थी जिसमें एक राज्य है, एक राजा है और एक साध्वी है जो राजा की सत्ता को उलटती है। समीक्षकों ने देश के उसको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ा। मैं अपनी किताबों के विमोचन और लोकार्पण आमतौर पे नहीं करता हूं, उस पर चर्चा गोष्ठी भी नहीं करता हूं, लिख देता हूं, बात खत्म हो जाती है। मुझे एक दिन एक फोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी ये किताब हमने देखी और आपने बहुत अच्छा इसमें भाषा का प्रयोग किया है, ऐसी प्रशंसा के कुछ शब्द कहे। मैंने उनसे पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ कुमार विश्वास थे। उनसे मेरा परिचय मेरी किताब के एक पाठक के रूप में पहला हुआ, 2009 का प्रसंग। मित्रों, उसके बाद मैं, चूंकि बहुत मिलने जुलने में बहुत संकोची संप्रदाय का मैं खुद को कहता हूं, मेल मिलाप में मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूं, संपर्कों में मैं कम हूं, तो बरसों मेरा उनसे फिर कोई संपर्क नहीं रहा। आज जब 3 दिन का ये सत्र आरंभ अभ्युदय के नाम से करने की विश्वविद्यालय के सारे परिवारजनों ने ये योजना बनाई कि इस रूप में हमको अपने सत्र का आगाज करना चाहिए, तो उसमें कुमार जी का नाम आया। मैं वर्षों से उनके संपर्क में नहीं था।
इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के जो सूत्रधार हैं प्रवीण शर्मा जी और उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ख्याति मैडम, इन तक मेरी ये मुश्किल गई और उन्होंने कुमार जी को यहाँ लाने के लिए बहुत उनको राजी किया और वो एक फोन पर उन्होंने कहा कि नहीं, विद्यार्थियों के बीच में मैं जरूर आऊंगा। अब सवाल था कि वो क्या विषय रखेंगे, तो हमने कहा कि भाई रामायण एक कम्युनिकेशन की कहानी है। एक अयोध्या का साधारण राजकुमार 14 वर्ष अनजाने इलाकों में जाकर भारत के लोगों से, जनजाति समाज से कैसे खुद को कनेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इस पर उनकी बात करेंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में कार्यभार संभालने के पहले और बाद में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कुछ मुलाकातें हुई हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, उनकी जो मंशा है, एक बड़ा सुखद संयोग उनके साथ ही आया है। 35 वर्ष की इस विश्वविद्यालय की यात्रा में दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की इतनी भव्य प्रतिमा उनके समय लगी है। आज अभी उनका लोकार्पण करके वो मंच पर आए हैं। ये बड़ा सुखद संयोग है कि एक कवि के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय में एक कवि की भूमिका भी उसकी प्रतिमा के लोकार्पण में आज बनी। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है मुझे कि इस विश्वविद्यालय को आधुनिक काल की जो आवश्यकताएं हैं मीडिया की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी से लेकर जितने भी नए कोर्स, नए पाठ्यक्रम, नई कार्यशालाएं, बिल्कुल नए थॉट पर, नेक्स्ट लेवल पर विश्वविद्यालय को ले जाने के लिए जो आवश्यक कदम होते हों, उन्होंने मुझे फ्री हैंड किया है कि वो मैं करूं। यहां पर आखिरी बात कहता हूं, मेरे बारे में ऐसा कहा गया कि 4 वर्ष का कुलगुरु का कार्यकाल होता है। जब मैंने काम संभाला तो मैंने देखा कि हर महीने शनिवार, रविवार, जयंती, पुण्यतिथि मिलाकर औसत 10 छुट्टियां हैं। तो 48 माह जो मुझे मिलने वाले हैं उसमें 480 मेरे वो अवकाश हैं जो मैंने नहीं मांगे हैं और ये 16 महीने का होता है। तो कुल मिलाकर मेरे पास लगभग 2.5 साल का समय है। 6 महीने गुजर चुके हैं। नए सत्र के शुभारंभ बेला में हम हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं मेरे विद्यार्थी मित्रों को कि यहाँ पूरी ऊर्जा और पूरा समय केवल अपने अध्ययन में लगाएं। निरंतर अपने माता पिता, अपने पूजनीय माता पिता का चेहरा अपनी स्मृतियों में रखें और पूरा समय केवल पढ़ाई में खर्च करें। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कारतूस लेके घूमते हैं, उनके पास बंदूक नहीं है। किसी के पास बंदूक है, वो दोनों मिल जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर किसी कंधे की तलाश करते हैं, उसमें चलाने के लिए कोई चौथा दिमाग निशाने ढूंढता है। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि पूरे पत्रकारिता कैरियर में अपने यहां से निकलने के बाद कंधा भी आपका हो, बंदूक भी आपकी हो, कारतूस भी आपके हो और अपने बुद्धि विवेक से निशाना भी आप खुद लगाएंगे। हमारे कंधे उधार के लिए नहीं है, हम किराए पर अपने कंधे किसी को नहीं देंगे। हमारा बुद्धि विवेक होगा, हम ना इस पक्ष में हैं ना हम उस पक्ष में हैं, हम देश के पक्ष में हैं और जो राष्ट्र के पक्ष में होगा हम उसके बगल में खड़े हैं। ये राष्ट्र आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं करता है मित्रों। अगले 20 वर्षों में ये भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाने वाला है। आजादी के 100 साल मनाने वाला है और इन 2 दशकों में आप अपनी पत्रकारिता की उड़ान पूरी करेंगे। तो मित्रों, अगले 3 दिन 10 महत्वपूर्ण सत्रों में ये पूरा सत्र आरंभ है। इसकी जबरदस्त उड़ान शुरू होने वाली है। ये उद्घाटन सत्र केवल टेक ऑफ करने के लिए है। इसके बाद हम अगले 3 दिनों में 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ेंगे, हर विषय के विहंगावलोकन करेंगे और पूरे साल एक-एक क्लास में, एक-एक प्रयोग में, हर चीज में अपनी पूरी मन और प्राण से केवल अपने भविष्य को अपने सामने रखेंगे। हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहेंगे, हर तरह की नेगेटिव बात कहीं हो रही होगी दूर रहेंगे, उससे उसके पास में नहीं जाएंगे। हमारी ऊर्जा क्षरण करने के लिए नहीं है, हमारी ऊर्जा सर्वोत्कृष्ट कार्यों के लिए है। जितना हम लगा पाए, हमारी अंजलि भर जितने प्रयास हम इस देश के लिए कर पाए। ये देश 1200 वर्षों में बहुत सारे कष्टों से होकर गुजरा है। इतिहास को पढ़ेंगे पता चलेगा, अकथनीय पीड़ा से गुजरा है और अब ये हमारे सामने है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। 2047 का लक्ष्य, शक्तिशाली भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो जीवन समाज में जो जिस भूमिका में है उसको ध्यान में रखें और उसी के अनुसार अपना हर दिन डे प्लान बनाएं और उसके अनुसार कार्य करें। हम एक पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं और हम सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। इस बात का, इस विशिष्टता का हमेशा ध्यान रखें और ये जिस महापुरुष के नाम पर है,
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर है, उनके संचित पुण्यों का ध्यान रखें। हम उनके पुण्यों का फल चखने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम कुछ ऐसे बन सके कि इस देश के चरणों में, भारत माता के चरणों में कुछ ऐसा अर्पित करके जा सकें जिसकी उसको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,